हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम हाजिर हैं इस टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट फर्स्ट। ये से 8वां लेक्चर है। इससे पूर्व हम 7 वीडियो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये 8वां वीडियो है जिसमें हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट फर्स्ट बताएंगे। यह यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए यदि आपको 7 वीडियो जो पूर्व में जारी हो चुके हैं वो उनकी लिंक आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं और वहाँ से आप सभी वीडियो करस्पॉन्डिंग जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि ये यूनिट फर्स्ट है आपका। यूनिट फर्स्ट में आपका जो आरआर कॉलेज अलवर का जो सिलेबस है उसका जो लास्ट टॉपिक है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बेसिक कंसेप्ट हम इससे पूर्व जो वीडियो जारी किया गया उसमें बता चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका नॉर्म लीनियर स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में हम इन 2 वीडियो में हम बताएंगे आपको, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट इस वीडियो का है, पार्ट सेकंड इसके जस्ट बाद वीडियो जारी किया जाएगा। और इसके बाद ये 9 जो वीडियोज़ हैं वो पूरे यूनिट फर्स्ट को कवर करते हैं। तो इसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से पूरा ये सिलेबस जो यूनिट फर्स्ट का है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पूर्व जो आपका वीडियो है 7वां वीडियो है उसमें हमने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक कंसेप्ट हमने आपको समझाए थे। अब हम डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। इसको समझने के लिए हम एक थ्योरम कंसीडर करते हैं। इफ टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉर्म लीनियर स्पेस एन इनटू द नॉर्म लीनियर स्पेस एन डैश, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर टी कोई एन से एन डैश में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। इसके अंतर्गत आपके ये जो 4 कंडीशंस हैं ये इक्विवेलेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर 4 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सिद्ध करने के लिए दो दो को हमें लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड का हम कंसीडर करेंगे, इसके बाद सेकंड और थर्ड को कंसीडर करेंगे, इसके बाद थर्ड और फोर्थ को कंसीडर करेंगे, इसके बाद फोर्थ और फर्स्ट को कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद हम इनकी जो कंडीशंस हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड को लेके चलेंगे तो इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे। यदि टी एक को लेके चलेंगे एक को प्रूव करेंगे। तो टी इज कंटिन्यूस है तो आपको टी इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन ये सिद्ध करना होगा। और इसका यदि अपोजिट लेते हैं, हम कन्वर्सली लेते हैं तो टी इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन देन वी प्रूव दैट टी इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक दूसरे के हम जो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है वो आप इसमें सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए हम बहुत साइड इम्प्लाइज का जो साइन है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ के लिए देखेंगे कि फर्स्ट में फर्स्ट इफ़ एंड ओनली सेकेंड, तो यानी फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके चलेंगे। नेसेसरी 2 कंडीशन होती हैं। यदि ये वाला साइन जो आता है बहुत साइड इम्प्लाइज वाला, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं आपकी, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके चलते हैं आप, सेकंड वाली कंडीशन को प्रूव करेंगे। और सफिशिएंट कंडीशन में आप सेकंड वाली कंडीशन को मान के चलते हैं और फर्स्ट वाली कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो ये आपका यदि इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट दीज आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में प्रूव करेंगे कि सपोज कीजिए टी वी ए कंटिन्यूस, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, टी इज कंटिन्यूस। टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंटिन्यूस देन वी प्रूव दैट टी इज कंटिन्यूस एट दी ओरिजिन, या ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। ये हो गई आपकी नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में इफ़
टी इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन देन वी प्रूव दैट टी इज कंटिन्यूस। तो ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी। यानी फर्स्ट वाली को लेके चलेंगे सेकंड प्रूव करना पड़ेगा, सेकंड को लेके चलेंगे तो फर्स्ट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए कंसीडर टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और टी बी कंटिन्यूस, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन हमने ली है। ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है आपकी एक्स एन इन नॉर्म लीनियर स्पेस एन सच दैट यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स एन टेंस टू 0 एच एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूस होगा तो इस वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देन बाई कंटिन्यूटी ऑफ टी वी हैव एक्स टेंस टू 0 x tends to 0 which implies t x n tends to t0. This is equal to 0, hence we say that t is continuous at the origin. Similarly we prove convergently condition। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जली कंडीशन क्या है कि अब सेकंड वाली कंडीशन को लेके चलेंगे और फर्स्ट वाली कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर टी बी ए कंटिन्यूस एट द ओरिजिन एंड सीक्वेंस एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस है ओरिजिन पर और ये सीक्वेंस ओरिजिन पर आपका कंटिन्यूस है। तो एक्स एन टेंस टू एक्स विच इज बिलोंग टू एन देन दिस कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहाँ पर इस कंडीशन के लिए देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन के लिए कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, यदि मान लीजिए एक्स 0 है तो उसका ट्रांसपोज है आपका जिसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 0 हो जाएगा। तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि टी इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन। तो इसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी जो वेक्टर लेते हैं उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका 0 होता है। तो टी इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन। तो विच इम्प्लाइज टी एक्स एन माइनस टी एक्स इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टी एक्स एन इक्वल टू टी एक्स। देन वी से दैट टी इज कंटिन्यूस मैपिंग। तो यहाँ पर ये कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं कि ओरिजिन पे है तो आपका ये टी कंटिन्यूस होगा। तो ये आपके सफिशिएंट कंडीशन है और फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वो नेसेसरी कंडीशन थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं देन वी से दैट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्विवेलेंट कंडीशन। अब हम लेके चलते हैं सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन और ये बोथ साइड इम्प्लाइज है। तो यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों आ जाएंगे। तो सपोज कीजिए टी कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, अभी हमने प्रूव की है। इफ़ पॉसिबल टी इज़ नॉट बाउंडेड, यहाँ पर हम विरोधाभास लेंगे। यहाँ पर सपोज कीजिए हमें प्रूव क्या करना है, टी इज़ बाउंडेड। तो यहाँ पर हम इफ़ पॉसिबल टी इज़ बाउंडेड, टी इज़ नॉट बाउंडेड। तो यहाँ पर टी इज़ नॉट बाउंडेड मीन्स हम इसको बाउंडेड नहीं है ये मान के आप चल रहे हैं, ये हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं कि टी इज नॉट बाउंडेड, दैट इज देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर के सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये वाली कंडीशन यानी ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि ये टी इज नॉट बाउंडेड है तो इस ऐसा कोई रियल नंबर के एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या होगा, देन for each positive integer n we can find a vector x n such that। तो यहाँ पर इसके विरोधाभास में हम कंसीडर करेंगे, ये लेस देन नहीं है तो ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर हम एक्स एन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं नॉर्म ऑफ टी एक्स एन ग्रेटर देन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन विच इम्प्लाइज। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है पूरी ये इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/n नॉर्म ऑफ एक्स एन इंटू नॉर्म ऑफ टी एक्स एन लेस देन 1। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1, तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी 1 से ये ग्रेटर देन होगा। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं विच इम्प्लाइज। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यदि हम अप्लाई करते हैं अल्फा टी एक्स इक्वल टू टी अल्फा एक्स, तो यहाँ पर अल्फा स्केलर है तो यहाँ पर स्केलर के लिए ये वाला स्केलर पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो विच इम्प्लाइज, तो यहाँ पर ये अंदर ले लिया है हमने। तो ये अगर इसमें ऑपरेटर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके बाहर है तो ये वाला कंडीशन हो जाएगी अल्फा टी एक्स।
और इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे टी अल्फा एक्स, तो विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन 1। तो ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है टोटल नॉर्म की, ये 1 से अधिक होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नाउ वी कंसीडर वाई एन इक्वल टू एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन। तो ये हम कंसीडर करने पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा सा मेमोराइज करना है कि ये लास्ट में ये मानना है, ये बाई एन यदि हम कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो नॉर्म है वो क्या होगा, टेंस टू 0 के बराबर होगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि यदि एक्स एन टेंस टू 0 होता है तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे। तो वाई एन यदि एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन कंसीडर करते हैं, देन नॉर्म ऑफ बाई एन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन अपॉन एन नॉर्म ऑफ एक्स एन। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एन और विच इज टेंस टू 0 एज एन टेंस टू एंड सो बाई एन टेंस टू 0 एज एन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, बट ये हमारा जो कंसेप्ट है, क्योंकि नॉर्म ये जो वाली कंडीशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, देन वी से दैट दिस इज नॉट टेंस टू 0। बट तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि टी बाई एन डज नॉट टेंस टू 0, क्योंकि इसका जो ऑपरेटर है वो 0 के बराबर टेंस टू 0 यानी 0 की ओर अभिसरित नहीं होता है। तो यानी ये वाली कंडीशन, इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, परंतु हमारी जो एक्चुअल कंडीशन है वो हम कह सकते हैं कि टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, बाई एन का, डज नॉट टेंड्स टू 0 यानी 0 की ओर अभिसरित नहीं होता है। तो सिंस टी बाई एन का जो नॉर्म है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 के होता है, तो ये 0 की ओर अभिसरित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 क्या है आपका, 0 की ओर अभिसरित है, परंतु यहाँ पर ये कंडीशन है, इसका नॉर्म है आपका 1 से ग्रेटर देन है, हेंस वी से दैट टी इज नॉट कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन विच इज कंट्राडिक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो पूर्व में आपने विरोधाभास माना था, इसके लिए क्या माना था कि टी इज नॉट बाउंडेड, तो इसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बट परंतु ये वाली कंडीशन सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, तो हेंस वी से दैट टी इज बाउंडेड। तो यहाँ पर ये जो विरोधाभास है तो ये थोड़ा सा दूसरी कंडीशन को डिफाइन करता है। तो हमने जो विरोधाभास माना था वो स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टी इज बाउंडेड। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, हेंस टी मस्ट बी बाउंडेड फॉर दिस कंडीशन। अब इसका कन्वर्सली यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं टी बी बाउंडेड सो दैट देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के इज ग्रेटर 0 सच दैट, तो ये बाउंडेड की कंडीशन होती है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपको जो पूर्व में जो वीडियो बताया उसमें बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, उनको आप भलीभांति ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड कहलाएगा यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी से दैट टी इज बाउंडेड। और टी इज बाउंडेड है तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड वाली कंडीशन को लेके चल रहे हैं और सेकंड वाली कंडीशन को प्रूव करना चाहते हैं। तो सेकंड वाली कंडीशन क्या है, टी इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तो इसके लिए हम एक कोसी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे कि सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन बी एनी सीक्वेंस इन एन सच दैट एक्स एन टेंस टू 0। तो एक्स एन टेंस टू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो नॉर्म है वो भी 0 की ओर अभिसरित होगा। तो इस वाली कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स एन लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स एन for all value of n. It's follow from 1 and 2 that norm of t x n tends to 0. तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन इसमें डिफाइन हो जाएगी विच इम्प्लाई दैट टी एक्स एन टेंस टू 0। तो ये मूल बिंदु पर आपका कंटिन्यूअस होगा। तो वी हैव सो दैट एक्स एन टेंस टू 0 विच इम्प्लाई टी एक्स एन टेंस टू 0, देन टी इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार, देन वी से दैट द कंडीशन सेकेंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड वाली जो कंडीशन है आपकी वो आपकी इक्विवेलेंट हुई। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ को यदि हम कंसीडर करते हैं तो थर्ड और फोर्थ के लिए हम पहले थर्ड को लेके चलेंगे, फोर्थ को प्रूव करेंगे।
ये नेसेसरी कंडीशन होगी आपकी। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, फोर्थ को लेके चलेंगे, आप थर्ड को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाली कंडीशन है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका बाउंडेड है। बाउंडेड है तो बाउंडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम बाउंडेड वाली कंडीशन को लेके चलेंगे कि सपोज टी एक्स का जो नॉर्म है विच इज़ लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू एन। तो यहाँ पर हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि फोर्थ वाली कंडीशन को हम प्रूव करना चाहते हैं। फोर्थ वाली कंडीशन क्या है कि एक्स बी एन एनी पॉइंट ऑफ क्लोज यूनिट स्फीयर एस सो दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देन तो यहाँ पर ये लेस देन होगा तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। इट्स फॉलो दैट टी एस इज बाउंडेड। टी एस इसमें बाउंडेड हो जाएगा, एन डैश में हो जाएगा, ये इस इमेज है। और टी क्या है आपका, एक मैपिंग होता है एन से एन डैश में। तो यदि इसका डोमेन लेते हैं तो वो एन का एलिमेंट निकल के आता है, और यदि इमेज लेते हैं तो वो एन डैश का एलिमेंट निकल के आएगा। तो टी एस इज बाउंडेड इन एन डैश। तो यहाँ पर ये इमेज है, इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्सली यदि हम यूज करते हैं तो कंसीडर टी एस बी ए बाउंडेड सो डैट देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के इज ग्रेटर इक्वल 0 सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एस। तो ये इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बाउंडेड की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने प्रूव किया था। अब यहाँ पर इसको हम लेके चलेंगे और प्रूव क्या करेंगे, हमें थर्ड वाली कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इफ़ एक्स इक्वल टू 0 देन टी एक्स इक्वल टू 0 एंड सो क्लियरली नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। ये बाउंडेड की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी से दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर देन वी से दैट एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स बिलोंग टू एस। यहाँ पर एस आपका जो सेट है इसमें हमें ये जो वाली कंडीशन है आपकी इसमें बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर यदि इसका नॉर्म यदि हम कंसीडर करते हैं तो वो 1 होगा। तो यदि इस वाली कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के। तो विच इम्प्लाइज यहाँ पर देखिए सेपरेट यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स टी एक्स, यानी ये अल्फ़ा वाली कंडीशन हो जाएगी अल्फ़ा एक्स। तो अल्फ़ा को हमने अलग ले लिया और ये टी एक्स अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा टी एक्स। तो विच इज़ लेस देन इक्वल टू के। तो विच इम्प्लाइज, अब इसको बाहर ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के। तो विच इम्प्लाइज टी एक्स का जो नॉर्म है विच इज़ लेस देन के नॉर्म ऑफ एक्स। दिस कंडीशन इज बाउंडेड कंडीशन। तो देन वी से दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेटिस्फाइड, टी इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड है तो इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं, हमारा जो रिजल्ट है थर्ड वाला उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो थ्योरम है हम फर्स्ट को और सेकंड को लेके चलें, सेकंड को थर्ड को, तो ये प्रूव आप इक्विवेलेंट कंडीशन को लेके आप प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यू कैन ट्राई टू प्रूव फॉलोइंग थ्योरम। तो ये इसी प्रकार की ये थ्योरम है, आप इसको आपको प्रूव करना है। यहाँ पर हम बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके हम डेफिनेशन इससे पूर्व जो वीडियो जारी किया गया है उसमें हम बता चुके हैं। उसको यूज करते हुए इस थ्योरम को आपको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम नंबर 1 है उसकी हेल्प लेनी है, उसके आधार पर आप इसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर फोर ऑप्शन है आपके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इक्विवेलेंट कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है तो फर्स्ट और सेकंड को लेके चलेंगे, सेकंड और थर्ड को लेके चलेंगे, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट को लेके चलेंगे। तो ये इक्विवेलेंट कंडीशन में जैसे थ्योरम नंबर 1 में हमने आपको डिटेल में बताया है उसी प्रकार इसको प्रूव करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करें। इस पर आधारित बहुत सारी थ्योरम है, आप यदि आपने बुक्स खरीद ली हैं तो आप बुक्स में बहुत सारी थ्योरम है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो क्वेरी है वो
आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके आधार पर मैं आपका जो नया वीडियो बना के मैं आपको दोबारा वीडियो रिलीज़ कर सकता हूं। तो इससे आधार पर यदि आप कोई क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं।